ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। जगत वाणी और अर्थ रूप है इसका प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं महर्षियों, हब हब यह बता हब यह बता रहा हूँ कि जगत की वागडरता की सीधी कैसे कैसे की गई। से अवध्याओं मार्गों का समय ज्ञान ज्ञान में संक्षेप संक्षेप से ही कह रहा हूँ। वो विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं जो बिना शब्द का हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो बिना अर्थ का हो। अर्थ समय अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से दो प्रकार का है। उसे परमात्मा परमात्मा शिव तथा पार्वती पार्वती की प्राकृतिक मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्द में विभूति है उसे विद्वान तीन प्रकार की बताते हैं। स्थूला सूक्ष्म और परा। स्थूला वह है जो कानों के प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन चिंतन में आती है। वह सूक्ष्म कही गई है। और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहा गया है। वह शक्ति स्वरूपा है। वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। शक्ति शांत शक्ति ही के सहयोग से वही वही इच्छा की उपलब्धि उपलब्धि लेकर उसे दंड करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूपा है। वही वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात वो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी लेने कहा गया है। वही विशुद्ध दव पर माया है। वह स्वरूप विभाग रहित होती हुई हुई भी से अद्भाव के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन अध्यायों में तीन तो शब्द रूप है, और तीन अर्थ रूप बताए गए हैं। सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विभाग से लय लय और भोगों के अधिकार प्राप्त होते हैं। वे संपूर्ण तत्कालों द्वारा यथा योग्य प्राप्त है। परा प्रकृति जो आदि में पांच प्रकार के परिणाम होते हैं, वे निर्वृति आदि कलाएं मंत्र मंत्र दवा पदा दवा और वरना दवा, ये तीन अथवा शब्द से संबंध रखते हैं। तथा तथा बोना दवा तवा दवा और कलर दवा, ये तीन अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन समय भी परस्पर व्यापक भाव बताया जाता है। संपूर्ण संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है, क्योंकि वे वाक्य रूप है। संपूर्ण पद भी में बटो व्याप्त है, क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को वर्णों के समूह को वर्णों को समूह को वर्णों को समूह को वर्णों के समूह को ही कोई पद कहते हैं। ये वर्ण भी पूर्णों से व्याप्त है, क्योंकि उन्हीं में उनकी उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह समूह द्वारा 12 भीतर से व्याप्त है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ये तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध है। अन्य भुवनों का ज्ञान से संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्र में भी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध था। दूसरे दूसरे भी जो तत्व हैं, वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त है। परा प्रकृति के जो आदि काल में पांच परिणाम हुए, वे वे निर्वृति आदि कलाएं हैं। वे पांच कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त है। अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विभाग रहित होकर भी स अद्यवाओं के रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है। अर्थ जैसे गधे आदि मिट्टी से व्याप्त है, उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त है। जो से अविद्याओं से प्राप्त होने वाला है, वही शिव का परम धाम है। पांच तत्वों के शोधन से व्यापी का और अव्यापी का शक्ति जानी जाती है। निवृत्ति कला के द्वारा रुद्र लोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कल द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यय की सीमा है,
वहाँ तक की शोध की जाती है। मध्यवर्ती विद्या कला द्वारा उसे भी ऊपर विदेश्वर पर्यटन संस्थान शोधन का शोधन शोधन होता है। शांति कला द्वारा उसे भी ऊपर के स्थान का तथा शांत तीता कला के द्वारा अव, अव, अथवा के अंत तक का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। ये 5 तत्व बताए गए हैं जिनसे इनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। वही साधक को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अवतार की व्याप्ति को न चाहकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है। उसके फलों में नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो शीत स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। कारण स्वरूपा उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण विश्व के अधिष्ठान होते हैं। विशाल दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता है। यह विकार की प्रतीति माया मात्र है, न तो बंधन है और न उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्ययी शारीरिक पराशक्ति है वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वही उन्हीं के समान धर्म वाली और विशेषत उनके उन विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव ग्रस्त बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के ही साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती हैं। जो प्रकृति जन्य जगत रूप कार्य है वही उन शिव दंपति की संतान है। शिव करता है शक्ति कारण यही यही उन दोनों का भेद है। वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही दो रूपों में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शीतस्वर रूपिणी पराशक्ति शिव से भिन्न अभिन्न है। यह सिद्धांत अर्थ शिव परम कारण है। उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से माया और त्रिगुणात्मिक प्रकृति इन 3 रूपों में स्थित हो अद्भावों को प्रकट करती है। वह सह प्रकार का अवधा वागमय है। वही संपूर्ण जगत के रूप में स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भावगम विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।